नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आई हूँ पैसों की बचत की वीडियो आप सभी के लिए। महिलाएं कैसे करके छोटी छोटी सेविंग करके अपने लिए एक बड़ा अमाउंट बनाएं। देखिए, 10 रुपये बचाना एक कहने के लिए तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन जब हम बचाने के लिए सोचते हैं तो हम कहते हैं ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, आखिर इससे क्या होगा। आखिर ये 10 रुपये का सिक्का आखिर हमारी कैसी ज़िंदगी बदल सकता है। ये 10 रुपये का सिक्का क्या ही कर पाएगा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 रुपये बचा के आप अपने लिए एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। बूंद बूंद बचा के आप अपने लिए हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके आप एक साल में एक अच्छा अमाउंट जोड़ पाएंगे। फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने एक बार अपने पैसे बचाने के लिए आपने एक पहला कदम उठा लिया है, एक छोटा सा मिट्टी गुल्लक आपने अपने घर में मंगा के पैसे की बचत करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेचुलेशन, आप सच में पैसा बचा पाएंगी। महिलाएं अक्सर पैसे बचाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है। उसकी वजह यह है कि वो घर को बहुत अच्छे से चलाती है। घर का राशन लेना हो, उनको हर चीज़ के बारे पता है। घर में कितने लोग रहते हैं, खाना किस हिसाब से बनाना है, महिलाओं को अच्छे से पता है। तो मुझे लगता है महिला पैसे बचाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी पैसे बचाती हूँ और पैसों की सेविंग करती हूँ। तो मैं आज महिलाओं के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो महिलाएं घर में रहकर, अगर वो नौकरी भी नहीं करती है, घर में रहती है, तो अपनी ही पॉकेट मनी से वो छोटी छोटी सेविंग करके अपने लिए एक अच्छा अमाउंट जोड़ पाएगी। देखिए दोस्तों, पैसे बचाना एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। क्योंकि महिलाएं जो घर चलाती है वो बहुत ही मुश्किल से चलाती है, क्योंकि घर की जिम्मेवारी उनके सर पे रहती है। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई से लेकर, स्कूल की फ़ीस से लेकर घर के राशन तक, घर का किराया, बिजली का बिल, उनको हर चीज़ संभालना होता है। बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, इसलिए महिला को अक्सर टेंशन रहती है कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। महीने में पूरी सैलरी बचाना, बच्चों का हर ख्याल रखना, दवाई सबके लिए होना, हर चीज़ सबकी ज़रूरत पूरी होना, त्योहारों पर सबके लिए कपड़े होना, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। और जब उसके पास पैसे बचाने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं रहता, तब दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ कि आप छोटी छोटी बचत करके अपने लिए एक अच्छा अमाउंट बना पाए। मैंने आपके साथ काफ़ी वीडियो शेयर करी है जिसमें आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकती है, 20 रुपये से भी स्टार्ट कर सकती है। हमने पैसे बचाने हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, हमने इन पैसों को बचाना है। अगर आप एक बार पैसे बचाने की एक छोटी छोटी आदत अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाएंगे, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्यों नहीं चमत्कार होगा। धीरे धीरे करके जो पैसा आप अपने गुल्लक में बचाती रहेगी, वो पैसा धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और वो अमाउंट जहाँ आज 10 रुपये है, कल वो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, यानी कि 50,000 भी हो सकता है। बस आपने कोशिश करते रहना है, बूंद बूंद पैसा बचाते रहना है। सैलरी आते ही सबसे पहले आप एक गुल्लक में 100 रुपये का नोट हमेशा रख दीजिए हर महीने। उसके बाद आप जब भी आपके पास 10 रुपये का कॉइन हो, या आप मार्केट गए, आप सब्जी लेके आए, आप राशन लेके आए, आपकी जेब में जो भी कॉइन बचते हैं, उन कॉइनों को आपने गुल्लक में रखना है। ये धीरे धीरे करके आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि मैं रोज़ 10 रुपये क्यों रखूं, कभी तो खुले पैसे काम आ जाते हैं। अगर मैं सारे पैसे गुल्लक में डाल दूंगी तो ऐसे करने से तो मुझे दिक्कत हो सकती है। आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यही वो आदत होती है जो हम अपने गुल्लक में पैसा नहीं डाल पाते हैं। पहले पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि अगर मैं गुल्लक में पैसा डाल दूंगी तो मेरे पास एक भी रुपया कॉइन नहीं बचेगा। आप इसकी चिंता ना करिए, बस आप एक बार पहला कदम उठाइए और फिर देखिए आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट होगा। मुझे तो महिलाओं की टाइमिंग और काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह उठना, सुबह उठते ही घर का सारा काम करना, सबको खाना देना, सबको अच्छे से खाना दे के घर बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर की सफाई करना, समय से पहले भगवान की पूजा करके मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके भगवान की पूजा पाठ करना, उसके बाद खाना बनाना, और यह उसका रोज़ का काम होता है। कभी भी महिलाओं की छुट्टी नहीं होती है, वो संडे के दिन भी काम करती है घर में, और वो करती ही रहती है। उनको थकावट होती है, लेकिन वो कभी अपनी थकावट दिखाती नहीं है। वो काम करते करते अक्सर उनकी कमर दर्द हो जाती है, लेकिन वो फिर से अपने कमर को दर्द को छुपाकर वो फिर से काम करने लग जाती है। महिलाओं की यही एक ऐसी आदत होती है जो सच कहूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो दर्द में भी काम करती है,
लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहती हूँ कि महिलाएँ जिस तरह से एक घर को स्वर्ग बना देती है, हर चीज़ को एक अच्छा बना देती है, तो मुझे इतना पूरा विश्वास रहता है कि महिलाएँ पैसों को बचा भी सकती है। अगर पुरुष महिलाएँ के हाथ में पैसे रखेंगे घर चलाने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि महिलाएँ अच्छे से घर चला लेगी, क्योंकि उनको पता रहता है कि घर में क्या सामान चाहिए, क्या सामान नहीं चाहिए, घर में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है। महिलाओं को अच्छे से पता रहती है। महिलाओं को मोल-भाव करना भी बहुत अच्छे से आता है। वो हर चीज़ को मोल-भाव तरीके से खरीदती है। अपने पैसे बचाने के लिए वो अक्सर मोल-भाव करती है, ताकि वो पैसे की बचत करके अपने लिए दूसरा सामान खरीद सके। लेकिन वह महिलाएँ जो अपना घर चलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो अपने लिए पैसा नहीं बचा पाती है। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप छोटी-छोटी सेविंग भी करती है, तो हर महीने भी आपके पास भी एक अच्छा अमाउंट हो सकता है, जो आप अपने खुद के खर्चों के लिए भी यूज़ कर सकती है। आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चीज़ आप ले सकती है। शुरुआत भले ही थोड़े पैसों से हो, लेकिन वो कब ज़्यादा बन जाए पता नहीं लगता। क्योंकि कहते हैं ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, और ये पैसा एक दिन जब हम धीरे-धीरे करके इस पैसे को बचाते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यह कहती हूँ कि आप पैसा बचाइए और शुरुआत करिए, आज से ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। आप एक बार ठान लेंगी अपने जीवन में पैसे बचाने के लिए, तो ज़रूर आपके पैसे बचेंगे। मुझे लगता है कि पैसा बचाना एक बार चाहिए। हम जो छोटा-छोटा पैसा बचाकर अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियाँ भी ला सकते हैं। बस यह है कि घर चलाना सबके लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मैं भी घर चलाती हूँ और मैं भी देखती हूँ घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है जिनकी फ़ैमिली बड़ी है, और जिनकी फ़ैमिली छोटी है, उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यह है कि पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी पैसे बचाती हूँ, कोशिश करती हूँ मेरा बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, घर अच्छे से चले, राशन सही से चले, कोई चीज़ वेस्ट ना हो, एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदती हूँ, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, ज़रूरत की चीज़ें खरीदती हूँ, पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ। कभी क्या पता जो पैसा मैंने बचाया है वो एक दिन काम आ जाए घर में ही। तो समय पे अगर हम अपना पैसा बचा लेंगे तो वो हमारे भविष्य में भी काम आएगा। क्योंकि कोई किसी को पैसा उधार नहीं देता है, और अगर उधार कोई हमको पैसा दे भी दे तो यही आदत हमारी बन जाती है उधार लेने की, और ये धीरे-धीरे करके हमको हर तरह की प्रॉब्लम में डाल देता है। क्योंकि आज हम उधार ले लेंगे, कल उसे देना मुश्किल हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा सर दर्द हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि ना तो उधार दीजिए, ना तो उधार लीजिए। अगर किसी की मदद करिए तो ऐसी मदद करिए कि आप ये कहें कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ, पैसा अपना बचाने की पूरी कोशिश करिए। क्योंकि एक बार हम किसी को पैसा दे देते हैं तो वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं। अब आपको ज़रूरत आज है, लेकिन अब वो इंसान के पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका पैसा तो एक तरह से फँस गया ना। इसीलिए पैसों को बचाने की पूरी कोशिश करिए, और आप ध्यान दीजिए कि जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, धूप में जाते हैं, कभी बिना खाना खाए, बिना पानी पिए अपनी ज़िंदगी काटते हैं। सोचिए आपका पैसा अगर इधर-उधर चले गया तो फिर आपका मेहनत का पैसा, तो आप क्या करोगे? तो मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि आप पैसा बचाइए, खर्च ना करिए, और सोच समझ कर हर किसी को पैसा उधार भी देना हो तो सोच समझ कर दीजिए। तो ये थी छोटी-सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी। फैमिली व्लॉग की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।